जय हिंद। आज हम लोग सीखेंगे मित्रता की ताकत क्या होती है। कैसे एक मित्र दूसरे की सहायता करके एक दूसरे की भलाई करते हैं। लोग कहते हैं ना, मित्र क्या चीज़ होती है। आज हम मित्र की ही बात करेंगे। मित्र देखिए, मित्र असली दोस्त वही होता है जो मुसीबत में एक दूसरे के साथ दे सके। आजकल तो पैसे के दोस्त मिलते हैं, खाली पैसे से दोस्ती करते हैं। चलिए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं कि मित्रता क्या चीज़ होती है। बहुत दिन पहले की बात है। एक जंगल में, बहुत घना जंगल था, उसमें एक घमंडी हाथी रहता था। बहुत घमंड करता था, घमंड में चूर रहता था। एक दिन की बात है, वो पूरा जंगल में तबाह कर रखा था। तबाह कर करके कभी ये गाछी तोड़ता, कभी वो गाछी तोड़ता, कभी वो गाछ, कभी वो पेड़, कभी वो पेड़ तोड़ तोड़ के खाली अपना पेट भरने पर रहता था। जंगल में कौन जानवर को हानि हो रहा है, किसको क्या हो रहा है, कोई ठिकाना नहीं। तो एक पेड़ था, उस पे घोंसला बनाकर एक बेचारी चिड़िया रहती थी। उसका अंडा भी उस घोंसले में था, ठीक है। तो उसको सेब रही थी। तो हाथी पेड़ तोड़ते तोड़ते उसी पेड़ के पास आ गया जिस पेड़ पे उस पक्षी का घोंसला था, ठीक। उस पेड़ को ऐसा ढाई मारा कि उसको भी तोड़ डाला। तोड़ डालने के बाद अंडा भी गिरा, पक्षी भी गिरी, उसको तो उतना चोट नहीं आया। अंडा गिरने के बाद हाथी ने अपना खुशी के मद में इतना चूर था कि अंडा को कुचल डाला। पक्षी बेचारी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। हाथी उस जगह से चल पड़ा। हाथी को जाने के बाद बेचारी पक्षी छाती पीट पीट कर रोई। क्या कर सकता था, एक पक्षी था, एक हाथी, विशाल जानवर, उसको क्या कर सकता था। रोते 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 पक्षी का एक मित्र था। अब मित्र की बात आती है। पक्षी को एक मित्र था, वो भी एक पक्षी ही था। उसने पूछा कि भाई क्या हुआ, इतना रो क्यों रही हो। तो उसको सब कहानी बताया कि ये सब हाथी ऐसे वैसे हमको काट डाला है, इसलिए हम रो रहे हैं। बोला कि रोने से कुछ नहीं होगा दोस्त, उसे सजा देना अति आवश्यक है। कई दिनों से पूरा जंगल तबाह कर कई को पेड़ तोड़ रखा है, उसको तो सजा देना अति आवश्यक है। सजा हम उसको जरूर देंगे। तो चिड़िया बोलती है, जिस बेचारे के घोंसले बिगाड़े थे हाथी, कि भाई इतना छोटे पक्षी, हम लोग उसका क्या बिगाड़ सकते हैं। बोला कि भाई छोटे है ना, बुद्धि तो बड़ा लगा सकते हैं ना। बोला कि हम तो उसका क्या बिगाड़ लेंगे, क्या उखाड़ सकते हैं उसका। बोला कि हम 1 से 11 बने, 11 से 22 बने, हम अपना मित्र को बुलाएंगे। तो उस पक्षी का एक मित्र था, भावड़ा जो डंस मारता है, उससे मिला। भावड़ा को सब बात बताया। तो भावड़ा बोला कि हमरा भी एक दोस्त है, मेढक, जो पानी में रहता है, उससे भी मिला। मेढक से बहुत देर बातचीत हुई। तो मेढक बोला कि भाई हमको पहले तालाब में जाने दो। तालाब में जाने के बाद मैं उसके अंदर गहराई में जाऊंगी और सोचूंगी कि भाई इसका सही उपाय क्या है। तो तालाब में जाने के बाद कुछ देर बाद निकला मेढक। एक तरकीब सोच निकाला। वो तरकीब सबको बताया, सबको अच्छा लगा। तरकीब बोला कि समय आने पे इसका यूज होगा और नालायक हाथी को सजा तो हम लोग जरूर देंगे।
क्योंकि वो पूरा जंगल को तबाह कर दिया है। तो उसके बाद जो था, हाथी अपने मगड़ूड़ में एक जगह था बैठा हुआ, खा पी कर मस्ती कर रहा था। ये चारों पांचों दोस्त उसको देख लिए, देखो न कितना मस्ती कर रहा है, दूसरे को दुख देकर। एक बात बताते हैं, आप दूसरे का भलाई नहीं कर सकते तो आपको बुराई करने का कोई हक नहीं, ठीक है। आप परोपकार नहीं कर सकते तो परपीड़न देने का हक आपको किसने दिया? कभी आप सोचे हैं आप जिस पर करंट या बिजली गिराना चाहते हैं, अगर वही बिजली आप पर गिरे तो आपका क्या हाल होगा? नहीं ना सोचे? तो सोचिएगा भी मत। परोपकार करने से उपकार बढ़ता है, ठीक है। भलाई कीजिए, भलाई करने से देखिए कभी कभी होता है ना, भला करो तो भीतर जाए, ये भी कहानी बहुत, कुछ भी कीजिएगा तो जहर हो जाता है, वही हुआ। सबको सीमित रखिए, भलाई भी करना है, कहीं कहीं बुराई भी करना है, बुराई की बात आ जाए तो बुराई भी करना है। तो देखा कि हाथी मस्ती कर रहा है, तो सब दोस्त को गुस्सा आया। तरकीब के मुताबिक सबसे पहले भवड़ा का काम था। भवड़ा का काम ये था, वो हाथी के कान के आसपास जाए, एक मधुर गाना गाए अपनी भाषा में, जो कि हाथी झूमने लगे और भूल जाए कि हमारे आसपास कौन आता है, कौन गया कौन नहीं। तो भावड़ा वही किया, गया उसके कान के निकट, मधुर सा एगो गाना गाया। एक गाना गाया, हाथी और झूमने लगा, झूमते 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 झूमते। तब उस चिड़िया का दोस्त का काम क्या था? आँख फोड़ना। गुस्से में गया, हाथी का दोनों आँख फोड़ दिया। उसका लोल बहुत नुकीला था, ऐसा लोल मारा गुस्सा में कि उसका आँखें फोड़ दिया। आँख जब फोड़ दिया, हाथी को गुस्सा आ गया, भवड़ा भी भाग गया। अचानक गाना बंद हो गया। गाना बंद हो गया, अब वो जो है हाथी गुस्सा से तलमला रहा है, आसपास पूरा तबाही मच रहा है, उसको दिखवे नहीं करता था, पूरा लवा लिद्धुर हो गया था। तो चिड़िया अपने मेढक दोस्त को धन्यवाद देना चाहती है, बहन आज तुम ना होती तो ये हाथी से हम बदला नहीं ले पाते। ये दोस्त की शक्ति है, ये दोस्त की शक्ति है, ठीक है। तो बोला अभी तो काम बाकी है बहन, ये हाथी को और सजा देना है। मेढक को कई सारे दोस्त थे, सबको न्योता दिया और बुलाया कि भाई ये जानवर बहुत खतरनाक है, वो हाथी है, उसको सजा देना है। तो दोस्त को बुलाया, मित्रता की ताकत देखिए। बुलाया, एक बड़ा सा गड्ढा था जिसमें कि हाथी की मौत हो सकती है। वो गड्ढा चुना मेढक, बोला कि भाई आप लोग को खाली टर 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 करना है। पहले तो हाथी को आसपास में कुढ़ाया, कभी इधर टर बोलते थे तो कभी इधर टर बोलते थे। हाथी को ये भली बात ज्ञात था कि मेढक जहाँ बोलेगा वहाँ पानी रहता है, अक्सर मेढक पानी के आसपास ही रहता है। पहले तो उसको कुढ़ाया, कभी इधर टर तो कभी इधर टर तो कभी उधर टर कुढ़ाया। तो गड्ढा में सब दोस्त गया, वहाँ सब ये एक साथ टरटराया, टर 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 टरटराते टरटराते। हाथी को लगा कि भाई अब तो कुढ़ा रहे थे, अब लगता है सच में हम कोई नदी के किनारे आ गए, अब हमको पानी पी लेना चाहिए। बौखते 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 बहुत प्यासा हो गया था, इतना प्यासा हो गया था कि कहीं भी पानी मिले तो खींच सकता था, लेकिन उसको पानी कहाँ मिलेगा। टर्रा सब वही गड्ढा में गया, गड्ढा में टरटराने लगा। उसको लगा कि अब पानी मिल गया है, अभी गड्ढा में उतर के हम पानी पिएंगे और थोड़ा सोचेंगे, बैठेंगे, तब कोई उपाय सोचेंगे। आँख भी मेरा फूट गया है।
तो गड्ढा के पास जाता है, टर टर का आवाज़ सुनते सुनते अचानक गिर जाता है। इतना जोर से गिरता है, हाथी छटपटाते उसका मौत हो जाता है। तो इससे ये सीख मिलती है दोस्त, हमें किसी को दुख नहीं देना चाहिए। दुख देने से दुख ही मिलता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल समझिए, कॉपी में जब तक नहीं लिखा जाए वो सदे रहता है। अगर अक्षर में बना के लिख दीजिएगा तो देखने में और सुंदर हो जाता है। अगर टेंग्रिस में इंग्लिश लिखिएगा तो जैसा पहले था उससे कई ज़्यादा खराब हो जाता है। तो वही है मनुष्यों में, अगर आप अपना आचरण बढ़िया रखिएगा तो आपको दुश्मन भी प्रणाम करने के लिए आएगा। आचरण खराब रखिएगा तो जानते हैं ना, माँ बाप भी थूकता है, ससुरा कैसा मेरे गर्भ से जन्म ले लिया, कलंक, मरबो नहीं करता है। सोच सकते हैं आपका भगवान आपके मरने का दुआ मांग रहा है। सब सोचना चाहिए। आई होप आपको कहानी समझ में आया होगा। जय हिंद।